तो गाइस अभी मैंने मैराथन खा लिया, तो अभी वापस दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मैं होटल। तो कुछ दोस्त तो गए बाहर दारू पीने, और अभी मैं देख रहा हूँ अगर मेरे जो बाकी दोस्त हैं ये कॉफ़ी पीने नहीं गए तो मैं कॉफ़ी पीने जाऊँगा। मैं भी कॉफ़ी पीने का आदी हो गया हूँ, बस क्या करूँ। कोरिया में जो है जो कॉफ़ी की कीमत है वो 4,000 से लेके 6,500 तक है, और वहाँ पे मैं लाते पीता हूँ, वनीला लाते। जो दुकानें सड़कों के ये छोटे छोटे गलियों में हैं वहाँ पे 4,000 है एक कप, और जो दुकानें रोड के ऊपर है तो वहाँ पे वो 5,200 से लेके 6,000 6,500 तक मिल जाता है। तो यहाँ पे भी 4.5 यूरो 5 यूरो, लेकिन यहाँ पे वनीला लाते नहीं मिलता, काफ़े लाते हैं। तो और यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने नोट की है, यहाँ पे इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ नहीं है, यानी कॉफ़ी शॉप्स नहीं है जितने वहाँ कोरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी तक तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, और उस 2 किलोमीटर में 5 कैफ़े है, 5 या 6-7 होंगे। 5 वो है जो मैंने देखे हैं, तो 6-7 इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी है जो मैंने नोट नहीं किए। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ, तो हर लंच के बाद मैं कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ। इसकी वजह ये है कि सोता कम हूँ, फिर खाने के बाद नींद आती है, तो जब कॉफ़ी पी लेता हूँ तो नींद ख़त्म हो जाती है। क्या करूँ, काम बहुत ज़्यादा है ना, काम ज़्यादा है, करता हूँ दिखाता हूँ उसमें से गलती निकालते हैं, करता हूँ दिखाता हूँ उसमें से गलती निकालते हैं। तो जिस तरह इन्हें चाहिए परफेक्ट, उस परफेक्ट के चक्कर में अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। तो बहरहाल ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ये है कि बंदे को ख़ुद भी रियलाइज़ करना चाहिए ना कि जितना मुझसे हो सके उतना ही अच्छा मैं लिखूं, अच्छा काम करूं। ये नहीं कि मैं सिर्फ इनको ब्लेम करूं। तो मैं तो अपनी गलती भी मानता हूं, जो बाकी पाकिस्तानी है वो तो कहते हैं A to Z गलती प्रोफेसर का है, मतलब वो खुद फरिश्ते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में एक लड़के ने दिया था कि मैंने 2 डिग्री एट अ टाइम किया। तो मैं हैरान परेशान यार, मिसाल के तौर पर हम जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम एक ही डिग्री को कितने मुश्किलों से कर रहे हैं, वो एक ही टाइम 2 डिग्रियां कर रहा है। पहले ये किस तरह पॉसिबल है? कहता है भाई मैंने कोविड के टाइम किया, ऑनलाइन डिग्री की मैंने, थाईलैंड से भी कोरिया से भी। तो इस वजह से मैंने थाईलैंड में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोरिया में अनसर्टेन है, प्रोफेसर कहीं भी किसी भी टाइम मुझे निकाल सकता है कोरिया से, ठीक है, या मुझे सैलरी नहीं देगा तो मैं ऑटोमेटिक निकल जाऊंगा।
यानी बिल्कुल पता नहीं होता कि कब प्रोफेसर का ये भाई मेरा फंडिंग ख़त्म हो गया, अब चले जाओ या यहाँ से। कहते हैं इस वजह से मैंने थाईलैंड में भी डिग्री स्टार्ट की कोविड के टाइम, और मैंने 2 डिग्रियाँ एट अ टाइम किया, मतलब थाईलैंड से भी कोरिया से भी। तो मैंने जैसे ही मैंने देख लिया, मैंने कहा कि जैसे ही मैंने देखा तो मैंने यही बोला कि भाई तुम मेडिकल स्टूडेंट नहीं लगते, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट होता है या वो स्टूडेंट जिसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है या ख्वारी करनी पड़ती है, वो तो 2 डिग्री नहीं कर सकता एट अ टाइम, क्योंकि बंदा एक है, वो एक ही टाइम कोरिया में हो और एक ही टाइम थाईलैंड में, दोनों जगह वो एक्सपेरिमेंट करे और दोनों जगह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसी टाइम समझ गया ये कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिसको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। तो बहरहाल मैंने उसको यही बोला, और मज़े की बात ये कि वो पीएचडी कर रहा है अमेरिका में वो पीएचडी कर रहा है, और वो मेरे ख्याल से कोरियन डिग्री के बेस पे वो अमेरिका में पीएचडी कर रहा है। और मुझे कहता है कि भाई मेरे अमेरिकन प्रोफेसर को भी पता है और अमेरिकन एम्बेसी को भी पता है कि मैंने 2 डिग्रियां की है। मैंने कहा यार तुम वाहिद बंदे हो जिसको अमेरिकन एम्बेसी ने खंगाला नहीं होगा, वरना अमेरिकन एम्बेसी कोई भी, मतलब आप वीज़ा अप्लाई करो, चाहे विज़िटर वीज़ा अप्लाई करो या चाहे आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करो, वो जैसे ही देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, आपका केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में यानी क्लियरेंस में वो डाल देते हैं। फिर वो आपका वो पुराना जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, वो सब कंगाल के ना एक एक चीज़ देखते हैं आप। अब ये बंदा इसने जो है, मतलब पता नहीं, फिर या तो इसमें ऐसी शक्ति है कि अमेरिकन एम्बेसी ने देखा ही नहीं होगा, ऐसे ही उसी टाइम में वीज़ा दे दिया होगा। तो बहरहाल मतलब वो वहाँ से बच गया। अभी वो कहता है कि भाई कोरियन प्रोफेसर मुझे ईमेल पे ईमेल कर रहा है और धमकी पे धमकी दे रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब अल्लाह जाने उस बेचारे का क्या होगा। कहता है मैंने कोरिया से इतने सारे पेपर मैंने पब्लिश किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि उसने कितनी होशियारी की है। एट अ टाइम 2 जगह से डिग्री की है और प्रोफेसरों को भी पता नहीं। खैर आखिर भी तो पता चल गया ना उसको। अभी इस तरह की हरकतें करते हैं तो अगला बंदा जो है वो पाकिस्तानियों पे फिर ट्रस्ट नहीं करता। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ही दिन में प्रोफेसरों को जो है पाकिस्तान से कितने सारे ईमेल्स आते हैं कि भाई मैं आपके डिग्री में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एडमिशन दो। और प्रोफेसर उससे फिर पूछता है कि भाई आपका मेरा रिसर्च कौन सा है। कहते पता नहीं। तो प्रोफेसर क्यों सेलेक्ट करेगा ऐसे बंदे को जिसको नहीं पता कि उसका जो होने वाला सुपरवाइज़र है उसका रिसर्च क्या है। खैर तो ये किस्से तो होते रहते हैं। फ़िलहाल मैं अपने होटल पहुंच गया हूँ, तो फिर अगले व्लॉग में फिर और किस्से करेंगे, किस्से कहानी। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।